हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सिंह इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वर्गमूल है। इससे पहले आपको वर्ग बता चुके हैं और आज से जो है वर्गमूल आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में आपको वर्गमूल सिखा देंगे, तो आप ध्यान से जो है सीखने का प्रयास करेंगे और आशा है कि आप लोग कुछ न कुछ सीख रहे होंगे और इसी तरह कंटिन्यू जो है आप बेसिक मैथ का जो है वीडियो आपको मिलते रहेगा और आप सीखते रहेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। बेसिक आता है तो आपको बनाने में मैथ क्या होगा, आसान हो जाता है। तो देखिए आज वर्गमूल देखेंगे। तो वर्गमूल कैसे बनाते हैं, इसके पिछले वीडियो में आपको वर्ग बताए थे। तो वर्ग में आप देखे होंगे कि वर्ग आसानी से निकलता है, लेकिन वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग का क्या होता है, जरूरत होता है। तो वर्गमूल दो तरीका से निकलता है, दो तरीका होता है इसका निकालने का, मतलब दो विधि है। एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भाग विधि। ठीक, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो पहले हम गुणनखंड विधि को आपको बताएंगे कैसे गुणनखंड विधि के माध्यम से हम वर्गमूल निकालते हैं, और दूसरा विधि है भाग विधि। उससे पहले कि हम बताने से पहले आपको हम एक बेसिक यहाँ पे देखिए, जैसे इससे पहले हम आपको जैसे स्क्वायर निकालते थे, जैसे 8 का स्क्वायर कैसे कितना होता था, 8 का स्क्वायर कितना होता था, 64 होता था। और 9 का स्क्वायर की बात करें तो 9 का स्क्वायर कितना होता था, 81 होता था। यदि 12 का स्क्वायर बात करें कितना होता था, 144 होता था। तो ये वर्ग निकाल के आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वर्ग ऐसे निकलता है। तो इस पे वर्गमूल मान चलिए आप देखिए 144 का, जैसे 144 का कहे ये सब 64 81 144 का कैसे वर्गमूल निकालने के लिए, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखिए, ये सब बेसिक थोड़ा सा है, इससे पहले से बता रहे हैं। जैसे 144 का कहेगा वर्गमूल निकाले, क्या कहेगा, 144 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए इससे पहले इसलिए हम आपको बोले थे स्क्वायर, स्क्वायर आपको याद रहेगा तो तुरंत फास्ट में बनेगा। जैसे 144 देखिए आपको किसका वर्ग है, तो 12 का है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 144 का। यदि वही पूछे 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। तो वर्गमूल देखिए ये निकाल क्या है, तरीका है। अब लेकिन निकालते कैसे हैं गुणनखंड विधि से, सो आपको बताएंगे। लेकिन ये है कि आपको वर्ग याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, जिसका पूर्ण वर्ग है बनता है उसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल लेंगे। यदि आपको मान चलिए नहीं याद है तो फिर क्या करेंगे, देखिए नहीं याद रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको बोले कम से कम 30 तक क्या कीजिएगा, वर्ग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा, जैसे जिसका पूर्ण वर्ग बनता है उसको निकालने के लिए तो आप तुरंत सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, इसका अपना जिसका याद रहेगा बता देंगे कि इसका वर्ग क्या होगा, वर्गमूल ये होगा। तो देखिए जिसका मान चलिए याद नहीं है, ठीक, तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए एक सवाल है 36, इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं 36 का वर्गमूल, 36 का क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें धनात्मक ऋणात्मक का चर्चा नहीं किया है, तो वर्गमूल जब निकलता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होता है। सवाल में देखिए ये भी रहता है कि जैसे कोई संख्या दे दिया, कहेगा इतना का धनात्मक वर्गमूल निकालिए, लेकिन
यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो जो भी आंसर निकलेगा इसका क्या होगा, प्लस माइनस में दोनों में आंसर होगा। तो देखिए कैसे निकालते गुणनखंड विधि से। तो 36 का निकालना है, 36 का देखिए गुणनखंड विधि से ऐसे निकालते हैं। कितने से लगेगा, इसमें 2 से लगेगा, 18 होगा। फिर इसमें कितना से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, 9 हो जाएगा। आप कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3, फिर 3 से लगाइए, ये 1 हो जाएगा। तो इसका कितना देखिए निकला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, एक पेयर, दो पेयर। तो इसमें से एक दो निकल जाएगा, एक इसमें से 3 निकल जाएगा, इसको दोनों गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 6। मतलब 36 का वर्गमूल याद किए हैं, कितना आया 36 का वर्गमूल 6। लेकिन ये क्या होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा, ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अभी ये बताइए, आपको 36 का बताए थे किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। वर्ग में आपको बताए थे 36 किसका वर्ग है, 6 का। यदि आपको इसी तरह यदि वर्ग याद रहता तो आप क्या करेंगे, याद रहेगा तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। लेकिन हाँ, वर्गमूल में यदि धनात्मक मूल जानवरों की बात नहीं किया गया तो क्या करेंगे, प्लस माइनस दोनों में आंसर लेंगे। दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल है 576, 576। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो इसको गुणनखंड निकालने के लिए पहले क्या करें, गुणनखंड विधि के भाग वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 576 का निकालिए, 576 निकालेंगे, कितने से लगेगा, 2 से लगाइए, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, 8, फिर 2 से लगाइए, 1, 4, 4, फिर 2 से लगेगा 7, 2, फिर 2 से लगाइए, ये कितना हो जाएगा। आपको ये भी आना जरूरी है कि हम जो भाग दे रहे हैं कैसे हम निकाल गुणनखंड कर रहे हैं, ये भी आपको आना चाहिए। सेम वही है, वही चीजें हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो 2 से यहाँ पे लगाएंगे, कितना हो जाएगा 3, 6, फिर 2 से लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा। देखिए इसका गुणनखंड कितना हुआ। इसको चाहे तो आप साइड में कीजिए, साइड में करके आप क्या करेंगे, फिर इसका पेयर बनाइए। 3 पेयर देखिए, 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1, 2, 3, 3 पेयर बना था 2 का, 3 पेयर बना ली। एक पेयर किसका है, 3 का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 पेयर बना है, तो 2 का कितना है 3 बार, एक इसका निकल जाएगा 2, एक इसका 2 निकल जाएगा, 3 हो गया, एक इसका 3 निकल जाएगा। आप इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा 24, प्लस माइनस 24 आंसर होगा इसका। आप आपको यदि 24 का वर्ग पता रहता तो आप डायरेक्ट मार देते, 576 का कितना वर्ग होता है, वर्गमूल 24 होता है, वर्गमूल 576 का। और 24 का यदि वर्ग का बात करें तो 576 होता है। तो यही है गुणनखंड विधि निकालने का तरीका। ये आपको गुणनखंड विधि है। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, इसी तरह आप जो है गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। यदि मान चलिए एक आपको रोट में दे, एक आपको रोट में आपको क्वेश्चन दे तो उसका कैसे निकालेंगे वो भी आपको हम बता देते हैं।
जैसे आगे देखेंगे आप एक सवाल और इसी विधि को बताते हैं, गुणनखंड विधि पे एक सवाल और है जो बट्टा में दिया है। अब बट्टा में जो दिया रहेगा उसको कैसे निकालेंगे। जैसे एक सवाल है 256 अपॉन 441, 256 अपॉन 441 का वर्गमूल याद कीजिए। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 256 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 256 का गुणनखंड कहीं भी साइड में आप कर सकते हैं। 256 का गुणनखंड कीजिए, तो इसका गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 1, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे फिर 2 से लगाएंगे ये कितना 1 हो जाएगा, ये 2 ये 8, फिर 2 से लगाएंगे ये कितना हो जाएगा 6 4, फिर 2 से लगाएंगे ये 3 ये 2, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड हो गया तो देखिए पेयर कितना बन रहा है, 1 2 3 4 पेयर बन रहा है, मतलब 2 का कितना पेयर, 4 पेयर। तो अब फिर बचा कितना है, 441 का भी निकालेंगे, 256 का तो निकाल लिए, 441 का भी निकालेंगे। 441 का इसे यहाँ पे निकाल लीजिए, इसमें कितना सा भाग लगेगा, 3 से लगाइए, 3 1 जा 3, फिर 1 बच जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 7 21, फिर कितने से लगेगा, 3 से लगाइए, 3 4 जा 12, और फिर 3 9 27, फिर कितने से लगेगा, 7 से लगेगा, 7 7 जा 49, ये 1 हो जाएगा। मतलब 3 का पेयर 1 बना, 7 का पेयर 1 बना। तो दोनों का हम क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब दोनों का क्या करेंगे, अब जैसे बनाते थे वैसे दोनों का वर्गमूल निकालना है। तो दोनों का निकालना है तो देखिए दोनों को कैसे निकालेंगे। 256 का कितना आया, 2 × 2 × 2, 1 पेयर 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 पेयर हो गया। फिर इसका 3 × 3 × 7 × 7, ये हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको जो पेयर है उसको निकाल लीजिए, पेयर निकाल के गुना कर दीजिए, बस फिर हो जाएगा वही आंसर इसका। इसका पेयर निकाल लीजिए, एक पेयर इसका निकलेगा 2 हो जाएगा, इससे फिर 1 निकलेगा, फिर इससे 1 निकलेगा, फिर इससे 1 निकलेगा, ये हो गया। फिर इससे 1 निकलेगा 3, फिर इससे 1 7 निकलेगा, गुना कीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 7 या 21, यही आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर किसमें होगा, प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक का बात नहीं किया गया है। अतः कह सकते हैं 256 441 का वर्गमूल कितना होगा, 16/21 प्लस। ठीक, ये आपका क्या है, गुणनखंड विधि से। अब देखिए भाग विधि से वर्गमूल कैसे बनाते हैं। इससे पहले गुणनखंड विधि आप देख चुके हैं, गुणनखंड विधि से कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। अब जो है भाग विधि से हम वर्गमूल को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए 849 यानी 1849 का हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। इसके निकालने के लिए जो है
इस तरह से हम बनाते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई की तरफ से 2 अंक हम क्या कर डालते हैं, रेखिंग पेयर बनाते हैं इकाई की तरफ से, इकाई दहाई मतलब 2 अंक का हम क्या करते हैं, पेयर या रेखिंग बनाते हैं। फिर इधर से 2 अंक बनेगा, मतलब 2 अंक का हम पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, रेखिंग डाल देंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो देखिए इसमें इधर से भाग देंगे, तो इसमें पहले भाग देंगे तो 18 है, 18 है, 18 में भाग कितने से लगेगा। भाग देने के लिए जो संख्या से हम भाग देते हैं उसी संख्या से गुना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और उसको जोड़ के हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। जैसे देखिए 18 पुराने के लिए कौन सा ऐसा संख्या ले जिसको गुना करने पे 18 या 18 से कम पड़ जाए। तो कोई ऐसा संख्या नहीं जो जिससे गुना करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन उससे कम आ सके। 5 लेंगे तो 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन यदि हम 4 लेते हैं, 4 से 4 में यहाँ पे हम यदि गुना करके यहाँ पे लिखते हैं, इसको गुना करके देखिए यहाँ पे लिखते हैं, 4 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन हम एक 5 संख्या लेते हैं, 5 गुना 5 करते कितना हो जाता है, 25, ज्यादा हो जाता है 18 से, इसलिए हम 5 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा। तो 4 से लगाएंगे तो 4 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हम यहाँ लिख दिया, और कितना से लगाएंगे, 4, यहाँ पे भागफल लिखते जाएंगे। अब इसको जोड़ के 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 होगा। जोड़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाइए, ये कट जाएगा, 8 में 6 गया, 2 हो जाएगा। अब बच गया कितना, 2। अब इसको फिर उतारिए, यहाँ पे कितना उतरेगा, 2 अंक एक ही बार उतरेगा, क्योंकि दोनों पे क्या लगा है, रेखिंग लगा है। अब फिर क्या करेंगे, इस 249 में यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या ले जिसको वही संख्या से इस सब में गुना करके इतना आ जाए या इससे कम आ जाए, कौन सी संख्या ले। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 गुना 3 करेंगे 9, 8 या 24, मतलब पूरा पूरा लग रहा है 3 से लगाएंगे। तो 4 से लगाएंगे तो 4 गुना 4 16, 8 चौक 32, देखिए ज्यादा हो रहा है, यहाँ 24 से 32 ज्यादा हो रहा है, 33 हो जा रहा है। 2 से लेंगे तो 8 गुना 16 24 है, नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा मन में कैलकुलेशन उसको करेंगे कि कितना कौन सी संख्या हमने जिससे क्या हो जाए, यहाँ पे इसके आसपास आ जाए। देखिए 3 से लेंगे तो पूरा पूरा भाग लग रहा है, 3 यदि लेते हैं तो 3 से पूरे पूरे भाग लग रहा है, 3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 9, 8 या 24, गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। अब कितना लिए थे, 3 लिए थे, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 6 8 की 8 हो जाएगा, जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। आप घटाएंगे क्या हो जाएगा, ये पूरे पूरे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है 849 का वर्गमूल कितना आया, 43 प्लस या माइनस है, इसका आंसर हो जाएगा। यदि सिर्फ इसमें बोलता इतना का भाग विधि से धनात्मक वर्गमूल निकालिए, धनात्मक वर्गमूल, तो सिर्फ प्लस में होता, प्लस लिखते भी ना भी लिखते कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन धनात्मक ऋणात्मक चर्चा नहीं किया, तो प्लस माइनस 43 इसका आंसर है। अब दूसरा सवाल एक देखिए, दूसरा सवाल बताते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा सवाल यदि देखें, एक सवाल है 1144 9, 1144 9 कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका धनात्मक वर्गमूल निकालने के मतलब धनात्मक वर्गमूल मतलब कि सिर्फ प्लस वाला, सिर्फ एक है, माइनस इसमें नहीं लगेगा। फिर इसका वर्गमूल निकालने के लिए वही प्रोसेस अपनाएंगे। पहले क्या करेंगे, इकाई तरफ से हम क्या करेंगे, रेकरिंग डाल देंगे, तो इस दोनों पे आएगा रेकरिंग, फिर इस पे आएगा, बच क्या गया, एक इधर से। अब लेकिन एक बचा है, तो देखिए कौन सी संख्या से भाग लेंगे, एक आएगा, तो एक से एक गुना करते कितना होता है, एक ही होता है, तो एक से लग जाएगा, मतलब जोड़ के एक जोड़े कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक गया कट जाएगा। फिर देखिए कोई भी इस संख्या में भाग देंगे, ये 14 उतारे, अब जो भाग देंगे 14 में भाग
दो लगेगा ही नहीं कोई संख्या से, तो भाग नहीं लगेगा तो क्या करते हैं, दूसरा अंक उतारते हैं। भाग में तो यही करते हैं, सिंपल भाग में क्या करते हैं, जब भाग नहीं लगता है तो एक बार उतारते हैं, लेकिन उसमें भी भाग नहीं लगता है तो दूसरा अंक उतारने के लिए क्या करते हैं, जीरो लगाते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे अंक उतरेगा। जब यहाँ पे जीरो लिए तो एक जीरो यहाँ पे भी लेंगे, फिर जाके आप क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए मन में गुना कीजिए, यहाँ पे कोई भी संख्या लेंगे तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे, तो इसको लेके गुना करके फिर यहाँ पे लिखेंगे। दिमाग लगाइए, यदि यहाँ पे 6 लेते हैं, 6 गुना 6 करें, 6 गुना 12 होगा, 14 है यहाँ पे, तो इससे कम हो रहा है। 7 लीजिए, 7 गुना 7 करेंगे तो 7 गुना 14, लेकिन पुर रहा है, 7 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 8 से लगाएंगे 8 गुना 2 करेंगे 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 14 है, ज्यादा हो रहा है। इसी तरह पहले अंदाजा लगाएंगे, अंदाजा लगा के भाग देंगे। यहाँ पे देखिए 7 से लगाएंगे तो 7 से पूरे पूरे लग जा रहा है भाग। 7 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 49। 7 गुना 0 करेंगे, 7 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 49। 49 का 9 हासिल 4, 4 गुना 0 करेंगे, 7 गुना 0 करेंगे 0, हासिल गुना 4 था 4, 7 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 14। मतलब ये पूरे पूरे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ कितना से भाग लगाए थे, 7 से लगाएंगे, मतलब ये है 7 से लगाए थे, ये हमारा क्या हो गया, भागफल, शेष कुछ नहीं बचा है। मतलब ये है 1144 9 का इसका वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल कितना होगा, 107 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे प्लस माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक वर्गमूल पूछा है। तो इसी तरह जो है भाग विधि से है, तो भाग विधि ऐसे बनेगा, ठीक। आदि गुणनखंड विधि से बोले तो उस तरह से हम गुणनखंड विधि से निकाल के गुणनखंड करके हम निकालेंगे वर्गमूल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको एक बार ना 2 बार देखिएगा, जिससे आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक। इस वीडियो में इतना ही।